नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा दिनांक 14 दिसंबर 2020 सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान के आए हुए प्रश्न के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस एक को टाला जाना चाहिए? कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से किस एक को टाला जाना चाहिए? ए अंतःक्रियाएं, बी पूर्वाग्रह, सी प्रतिपुष्टि और डी स्पष्ट उच्चारण। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी पूर्वाग्रह, यानी कक्षा के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? ए शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग, बी अनुशासन बनाए रखना, सी उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया या फिर डी चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। तो देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग वो तो शिक्षक करता ही है, बी अनुशासन बनाए रखना वो भी जरूरी है, और उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया वो भी जरूरी है। सिर्फ जो आंसर है वो है डी चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। यानी अगर वो चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेगा तो भेदभाव करता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को बराबरी का अवसर दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए भूमिका संभ्रांति, बी संवेगात्मक नियंत्रण, सी दिवा स्वप्न या फिर डी समायोजन की कमी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी संवेगात्मक नियंत्रण। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? ए वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत, बी व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, सी पूर्व अनुभवों का सिद्धांत और डी निष्क्रियता का सिद्धांत। तो हमारा आंसर होगा डी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक कालानुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु को पढ़ाने हेतु किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाना चाहिए? एक कालानुक्रमिक क्रम में विषय वस्तु को पढ़ाने हेतु किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाना चाहिए? ए वृक्ष चार्ट, बी समय चार्ट, सी प्रवाह चार्ट या फिर डी चित्रमय चार्ट। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी समय चार्ट। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि कहलाती है? ए शोधन, बी संवेगिक विरेचन, सी विस्थापन या फिर डी दमन। तो हमारा इसका उत्तर होगा बी संवेगिक विरेचन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वपहचान की कमी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से जुड़ी हुई है? ए पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, बी घनिष्ठता बनाम अलगाव, सी पहल बनाम दोष या फिर डी स्वसंपूर्णता बनाम निराशा। तो हमारा जो इसका उत्तर है वह ए पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? ए जेरोम ब्रूनर, बी हिल्डा टाबा, सी डेविड आसुबेल या फिर डी जोसेफ जे
सक्वाब। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोरावस्था से संबंधित है? ए साधनात्मक उद्देश्य, बी दंड एवं आज्ञाकारिता, सी उत्तम लड़का अच्छी लड़की, या फिर डी सामाजिक अनुबंध। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह सामाजिक अनुबंध। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम हेतु एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे निम्नतम अनुभव कौन सा है? ए समेकित अनुभव, बी नाटकीय अनुभव, सी मौखिक प्रतीक, या फिर डी चलचित्र। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है सी मौखिक प्रतीक, मुख्य रूप से समझाना। और एडगर डेल के अनुभव शंकु 1946 में विकसित किया गया था। कब? 1946 में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत किस आयाम से निकटतम संबंधित है? ए संज्ञात्मक, बी शारीरिक, सी सामाजिक, या फिर डी संवेगात्मक। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है ए संज्ञानात्मक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संवेगिक बुद्धि से तात्पर्य है, संवेगिक बुद्धि से तात्पर्य है ए अपने स्वयं के संवेगों को पहचानना एवं समझना, बी अपने संवेगों को प्रबंधित करना, सी दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना, और इनमें से सभी। तो हमारा जो उत्तर होगा वह है इनमें से सभी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अनुदेशन प्रणाली एवं अनुदेशन प्रणाली में शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन सामग्री संबंधित है। ए इनपुट अदा से, बी प्रक्रिया से, सी आउटपुट प्रदा से, या फिर डी इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह प्रक्रिया से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है। ए बौद्धिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी संवेगात्मक विकास से, या फिर डी नैतिक विकास से। तो हमारा जो उत्तर होगा वह है ए बौद्धिक विकास से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? ए सकारात्मकता अन्योन्याश्रितता, बी बड़े समूह का निर्माण, सी आमने सामने की अंतःक्रिया, और डी व्यक्तिगत जवाबदेही। तो हमारे जो इसका उत्तर होगा वह है बड़े समूह का निर्माण। और सहकारी अधिगम का प्रतिपादन 1941 में जॉनसन और स्मिथ ने किया था। किसने किया था? जॉनसन और स्मिथ ने। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? ए मस्तिष्क उद्दीलन विधि, बी प्रयोजना विधि, बी सी प्रयोग विधि, और डी व्याख्यान विधि। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? ए मस्तिष्क उद्दीलन विधि, बी प्रयोजना विधि, सी प्रयोग विधि, और डी व्याख्यान विधि। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है व्याख्यान विधि। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है, शिक्षण
पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। यह शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी? ए B.O. स्मिथ ने, बी क्लार्क ने, सी मॉरिसन ने, या फिर डी N.L. गेज ने? तो यह परिभाषा दी थी N.L. गेज ने। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? ए स्किनर, बी पावलोव, सी हल, या फिर डी थॉर्नडाइक? तो जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है, और सीखने का यह नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, यह परिभाषा किसने दी थी? ए गेट्स एवं अन्य ने, बी वुडवर्थ ने, सी हिलगार्ड ने, या फिर डी किंग्सले ने? तो अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, यह परिभाषा गेट्स एवं अन्य ने दी है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामाजिकरण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए सोरेनसन, बी फ्रीमैन, सी हरलॉक, या फिर डी कैरेट? तो सामाजिकरण या सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविक व्यक्ति को मानवीय व्यक्ति में परिवर्तित किया जाता है। सामाजिक विकास की यह परिभाषा कैरेट ने दी है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए हेटफील्ड, बी लेडल, सी वुडवर्थ, या फिर डी फ्रेंडसन? संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण एवं सामंजस्य पूर्ण कार्य करते रहना ही मानसिक स्वास्थ्य है, यह परिभाषा लेडल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? लेडल के द्वारा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूचना प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले संप्रेषण कौशलों का सही संयोजन चुनें। बोलना और पढ़ना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना, और डी सुनना और लिखना। तो संप्रेषण कौशलों का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बात करने के तरीके को। क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति के बात करने के तरीके को। और जो व्यक्ति होता है वो 3 तरीके से बात करता है, एक तो मौखिक, एक लिखित और एक अमौखिक। इसलिए इसका उत्तर जो है वो है बोलना और लिखना। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेयर एवं सालोवे के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? ए भावनाओं का अनुभव करना, बी भावनाओं को विचारों में एकीकृत करना, सी भावनाओं को दमित करना, या फिर डी भावनाओं को प्रबंधित करना। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी भावनाओं को दमित करना। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अग्रिम संघटक प्रतिमान का आधार है। ए शाब्दिक अधिगम,
बी सक्रिय अधिगम, सी अशाब्दिक अधिगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह है शाब्दिक अधिगम। और अग्रिम संगठक के प्रतिपादक डेविड आशुवेल ज्ञान को संगठित करके बालक के सामने प्रस्तुत करना। अग्रिम संगठक के प्रतिपादन कौन थे? डेविड आशुवेल। और इसका मतलब अग्रिम संगठक ज्ञान को संगठित करके बालक के सामने प्रस्तुत करना। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित है। ए प्रतिमान के उद्देश्यों से, बी प्रतिमान के विवरण से, सी प्रतिमान की अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से और डी प्रतिमान के मूल्यांकन से। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए प्रतिमान के उद्देश्यों से। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति एवं संवेगों की गलत युग्म को चुने। मूल प्रवृत्ति और संवेग हमें दे रखे हैं। पलायन, भय, निवृत्ति, घृणा, युयुत्सा, करुणा और जिज्ञासा, आश्चर्य। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वह है सी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए उपवर्कक ग्रंथि, बी गल ग्रंथि, सी पौष ग्रंथि या फिर डी थाइमस ग्रंथि। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी पौष ग्रंथि। और पौष ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसपेरेंसिज एवं स्लाइडस उदाहरण है। ए सॉफ्टवेयर के कोमल उपागम, हार्डवेयर के कठोर उपागम, सॉफ्टवेयर के कोमल उपागम एवं हार्डवेयर कठोर उपागम दोनों के, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है ए सॉफ्टवेयर के कोमल उपागम। और ट्रांसपेरेंसीज एवं स्लाइड्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम में अपनी गति होती है। अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है और परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो इसमें जो कथन असत्य है वो है डी परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार शिक्षक द्वारा कक्षा में दिखाए गए प्रयोग को देखकर किशोर विद्यार्थी किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? ए वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, बी प्रदर्शन अनुभव, सी दृश्यात्मक अनुभव या फिर डी नाटकीय अनुभव। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वह है बी प्रदर्शन अनुभव। यह थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।